तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में सैनी सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। ये जो बड़ी खबर है इस वक्त हरियाणा से आ रही है। आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था विधानसभा का। हरियाणा की नई नायब सिंह सैनी सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। तो फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है नायब सिंह सैनी सरकार। कल ही इस सरकार के मुख्यमंत्री घोषित किए गए थे नायब सिंह सैनी, और सैनी सरकार का विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। ध्वनि मत से पारित हुआ है विश्वास प्रस्ताव। नायब सिंह सैनी सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नायब सिंह सैनी ने आज राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था, और इस विशेष सत्र में उनको बहुमत साबित करना था। उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पेश किया और ध्वनि मत से यह विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। वहीं नाराजगी की खबरों के बीच अनिल विज का बयान आया है। उनके वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री रहे हैं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हर परिस्थिति में भाजपा के लिए काम किया है, आगे भी काम करूंगा, ये अनिल विज का कहना है। और तो यानी कि जो इस तरह का जो संकट था उससे भी कहीं ना कहीं निपटते हुए नजर आ रही है पार्टी। हमारे साथ हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना जुड़ी हुई हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। आकांक्षा, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी राहत, क्योंकि ये तो बात कहा जा रहा था कि वो जो ये विश्वास मत है उसको तो वो पा लेगी, लेकिन जब तक हासिल न कर लिया जाए फ्लोर पर तब तक एक संशय की स्थिति बनी रहती है। निखिल, आज जो है ये तो पक्की बात थी कि इससे पहले गठबंधन तोड़ने से पहले ही कुछ ना कुछ इस तरीके की कवायदे होंगी, इस तरीके का कोई एक विश्वास होगा बीजेपी के पास कि वो दोबारा से बहुमत पे अपनी सरकार को दोबारा से, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शंस हैं और लोकसभा के इलेक्शंस भी आ रहे हैं। बहुत क्रूशियल टाइम है पॉलिटिक्स का हरियाणा में और कहीं किसी और जगह पे, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस भी आ रहे हैं और उसके बिल्कुल थोड़े दिन बाद ही 6 महीने में ही अक्टूबर में हरियाणा के भी इलेक्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो जजपा के साथ जो एक गठबंधन था उस गठबंधन से बाहर आना, क्योंकि उसके 10 विधायक जो थे वो 41 बीजेपी के विधायक के साथ बन के एक 46 का नंबर जो था उसको भी पार करके जो है एक बहुमत हासिल की गई थी, जो 4.5 साल तक बहुमत के साथ 4.5 साल तक ये दोनों गठबंधन के साथ सरकारें चली हैं। पर अब उस गठबंधन को तोड़ना, जब ये बात पूछी गई कल स्वेरिंग इन सेरेमनी में विप्लव देव जी से पूछा जा रहा था, बहुत सारे पत्रकार उन्हें घेरे हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपने क्यों ये गठबंधन तोड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अनिवार्य था कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अकेली लड़े, और अगर बीजेपी ने अकेला लड़ना था, आप सीट शेयरिंग नहीं करनी थी, तो उसके ऊपर जो एक कंसेंसस था जेजेपी और बीजेपी का वो नहीं बन पाया था। उसके चलते जो है ये घटनाक्रम हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल सुबह ही सारी गतिविधियां हुई, मीटिंग्स हुई, मंत्रिमंडल की बैठक हुई। चीफ मिनिस्टर जो है पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज जो है वो गवर्नर हाउस गए, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद जो है नायब सिंह सैनी ने को नियुक्त कर दिया गया। पर इन सब चीजों में पूरा दिन जो लगा और पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स चलती रहीं, काफी ज्यादा संवाद हुआ आपस में। विधायकों जो भी बीजेपी के विधायक थे उनसे सर्वसम्मति ली गई और मनोहर लाल खट्टर ने ही नायब सिंह सैनी का जो है नाम दिया था। तो इससे कुछ एक नेता जो शीर्ष नेता थे जैसे अनिल विज थे वो खुश नहीं नजर आ रहे थे, पर उन्होंने यही कहा, आज भी मनोहर लाल खट्टर ने सदन में ये कहा कि मैं सबसे पहले जो है बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मुझे जो भी सौंपी जाएगी, कोई भी ड्यूटी दी जाएगी, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। उसी तरीके से अनिल विज ने भी इस बात के लिए कहा। कहीं ना कहीं अनिल विज चाहते थे, वो शामिल नहीं हो पाए स्वेरिंग इन सेरेमनी में और वो आज नहीं थे, पर उन्होंने इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कराया कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं या वो बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा काम करूंगा, जो मैंने अभी तक काम करा है उससे ज्यादा मैं काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि एक बार फिर बीजेपी ने एक नया चेहरा और वो चेहरा जो कि पहले बहुत बड़ा कोई नाम नहीं था, पर एक बार दोबारा से मनोहर लाल खट्टर भी आज जो 9 साल पहले जब आए हैं तो वो भी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, वो भी एक ऐसे कैंडिडेट थे जो पहली बार आए थे और उन्होंने इतना बड़ा कार्यकाल संभाला
और उसी तरीके से अगर हम यहाँ आज देखें तो नायब सिंह सैनी भी एक तरीके से अभी 1 साल ही हुआ है उनको। वैसे तो उनका नाता बीजेपी से बहुत पुराना है, पर फिर भी देखा जाए तो 1 साल पहले ही वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, और अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाती है, जबकि लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा हरियाणा के इलेक्शंस भी बिल्कुल आने ही वाले हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर बीजेपी इसके लिए जानी जाती है, साधारण कार्यकर्ताओं को बड़े पदों पर बैठाती है, उनको अवसर देती है। इसके लिए बीजेपी का ये जो वर्किंग स्टाइल है उसके लिए वो जानी जाती है। फिलहाल जो नए सीएम हैं, अब जैसा कि आपने कहा कि 6 महीने का वक्त है, कुछ प्राथमिकताएं उन्होंने बताई हैं, या ये पूछें कि सरकार की क्या प्राथमिकता होगी इन 6 महीनों में, किस तरह से आंकेंगे आप? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज उन्होंने विधानसभा में जो है अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये जरूर बताया कि आज भी अगर वो बहुमत पा सके हैं, आज भी वो अगर अपने साथ निर्दलीय विधायकों को ला सके हैं, तो वो उनके कार्यकाल की वजह से ही था। जो मनोहर लाल खट्टर और जो बीजेपी की सरकार अभी तक करती आई है काम, क्योंकि वो अभी तक बहुत अच्छा काम करते आए हैं, उसी का रिजल्ट ये है कि निर्दलीय जो हैं विधायक और भी लोग जो है उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जेजेपी के भी कुछ विधायक हैं जो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये एक कार्य प्रणाली है, एक तरीके का उनका काम है बीजेपी का, और क्योंकि अच्छा किया है इस वजह से ही उनको आज की डेट में सपोर्ट मिली है, और वो उस सपोर्ट को पक्का करने के लिए वो आगे जो है अपने इलेक्शंस में, इसलिए वो ये चाहते थे कि बीजेपी अकेली लड़े और कोई भी पार्टी का कहीं पे भी उनके कोई साथ ना हो। अकेले लड़ने के लिए बहुत जरूरी था कि गठबंधन टूट जाए और गठबंधन से बाहर आकर वो एक अपने बलबूते पर एक चुनाव लड़े। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो आप नजरें बनाए रखें, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम कल शाम से, या कहा जाए कल दिन से बहुत तेजी से पलटा है, तो आपके लिए भी बहुत सारा काम होगा रिपोर्टिंग के लिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएए पर सियासत जारी है, आखिर क्यों जो है भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ये बड़ा सवाल पूछा जाएगा। और जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई और इसे देश भर में लागू कर दिया गया। सीएए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए ये नागरिकता प्राप्त करने का कानून है, जो इन 3 देशों के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध शामिल है। यह कानून इन सभी प्रवासियों पर लागू है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। सीएए को लेकर सियासत गर्म है, कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। तो तमाम विपक्षी दल हैं, जिसमें कांग्रेस समेत जो दूसरे दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इंडी गठबंधन एज लार्ज इसका विरोध कर रहा है। दिलचस्प यह है कि कभी यही सियासी दल सीएए को देश भर में लागू करने की बात करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इसके समर्थन में कसीदे पढ़े थे। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण की सियासत ने इन दलों को यू टर्न लेने पर मजबूर किया है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं, फिर भी सियासी दल भ्रम फैला रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। मुख्यमंत्री स्तर के नेता तक भ्रम फैला रहे हैं कि सीएए से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए के लिए आवेदन करने वालों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि इसको अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। सीएए के लिए आवेदन करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही हैं। मुख्यमंत्रियों का यह कहना कि इसे अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे, ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि ये उनके परव्यू में नहीं आता। नागरिकता केंद्र सरकार का विषय है, नागरिकता जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार इसे नहीं रोक सकती। तो नागरिकता पर जो कानून है, जो नागरिकता पर नियम है, वो केंद्र सरकार देखता है। अरविंद केजरीवाल का कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से देश पर बोझ बढ़ेगा।
अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इससे महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि देश में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और 2-3 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अपना बोझ कम नहीं है, दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। तो इस तरह के बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ओवैसी हो या फिर खड़गे हो। बीजेपी ने केजरीवाल के तर्क को अजीब बताया, कहा CAA से ना किसी की नौकरी जाएगी और ना ही किसी की नागरिकता। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने CAA के नोटिफिकेशन का स्वागत किया है। तो ये सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि तमाम सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। जमात के अध्यक्ष ने कहा कि CAA लागू होने से देश के मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हमने कहा था कि हम CAA लाएंगे जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने CAA का वादा भी पूरा कर दिया। और एक गलत फहमियां फैला रहे हैं। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, CAA नागरिकता देने का कानून है।